और पैमाइश करवाए रहन, फिर विपक्षी मान रही नहीं, मानल नहीं और मारे पीटे खातिर क़यादत की ज़रूरत बहुत है। और यहाँ एसडीओ और मतलब जो है जेई कोई हमारी न थाने में सुनता है न यहाँ कोई सुन रहा है। 30 साल कब्जा है, बहुत परेशान, बहुत दबंग लोग हैं, 7 भाई हैं। थाने में बंद किया गया और 10 हस्ताक्षर लोगों से करवा रहे हैं। पीड़ित लोगों से जो है वो गाली गलौज भी करते हैं। अब इतना परिवार 6 जने खाने वाले हैं, अब बताओ हम कहाँ जाएं? इसका कोई दवा तो है नहीं। साहब के पास आए हैं, अब कल भी आएंगे। सर जहाँ जाते हैं हमको कोई सुनवाई नहीं करता है सर। आज 6 साल से हम बहुत परेशान हैं। आपसे अनुरोध करता हूँ सर। सीतापुर के जिलाधिकारी कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जिलाधिकारी से मिलने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। आपको बता दें कि सीतापुर के प्रत्येक तहसील ब्लॉक से यहाँ पर पीड़ित आए हैं जिलाधिकारी से अपनी फरियाद लगाने के लिए। आपको बता दें कि जो समस्याएं हैं आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जो शिकायतें थाने ब्लॉक स्तर पर सिमट सकती हैं, तहसील स्तर पर सिमट सकती हैं, उसको जिलाधिकारी के पास आना पड़ रहा है और वह पीड़ित बड़ी दूर से आता है अपनी समस्या के लेकर, लेकिन फिलहाल वो लगातार चक्कर ही लगाता है, सुनवाई कोई नहीं हो पा रही। उनको आस है कि जिलाधिकारी उनकी बात सुनेंगे और न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि सीतापुर के विभिन्न तहसील ब्लॉक स्तरों से ऐसी शिकायतें आई हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो खेत की समस्या हो, चाहे वो किसी पैमाइश की समस्या हो, या फिर वहाँ पर किसी बिजली तार की समस्या हो, या किसी किसान की भूमिगत समस्या हो, ऐसी समस्याएं हैं जो चौंका देंगी। आपको बता दें कि पुलिस विभाग से जुड़ी भी कई समस्याएं हैं, क्योंकि पुलिस जो है थानों पर सुनवाई नहीं करती है। आपको बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपतियार लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जनचौपाल लगाते हैं और फरियादी आते हैं, अपनी बात कहते हैं। यही वो कलेक्ट्रेट परिसर है जहाँ पर पीड़ित अपनी समस्या सुनाते हैं जिलाधिकारी से। ऐसी ही कुछ समस्याएं आज भी जिलाधिकारी के पास आई हैं। फिलहाल आज जिलाधिकारी तो नहीं है, अंदर एक मैडम बैठी हैं, वो सुनवाई सुन रही हैं और जो पीड़ित आए हैं उनकी हम समस्या आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से उनकी समस्या है और क्या वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी से। समस्या है, 2 बार एप्लीकेशन डीएम साहब के पास दिए, वहाँ कहते थे रख लेंगे और रखते ही नहीं है। 15 दिन ये का नाम है, एसडीओ साहब कहीं ना यहाँ करो, वहाँ किए बड़े हरिगांव पावर हाउस। उसके बाद में 6 महीना तो अपने पावर हाउस पे करते थे, तो एसी साहब ने बोला यहाँ दिखना नहीं जले नाम ना आ जाए, तो हम डीएम पास आए 2 बार। तो यहाँ से एप्लीकेशन गई, वहाँ कहीं ठीक रख लेंगे, साइन करो, साइन करा लिए और कभी नहीं रखे। अब देखो ये हमारा परिवार है, हम किस तरह जिएंगे, किस तरह का खाएंगे। हमको नहीं रखे, हम तो रहते हैं उधन्ना वोइल से बेहजम रोड, गड़ेखापुर पावर हाउस ड्यूटी करते थे। करीबन कम से कम 6-7 साल किए हैं, 1 साल हो गया निकाल दिए हैं। और कई बार रखने की शासन देते हैं कि रख लेंगे और रखते हैं नहीं। नाम बलबीर, गड़ेखापुर पावर हाउस लाइनमैन, ये हमारा ये आई कार्ड है पहले का ये। और अंत मंजूरी करने वाले भी नहीं है, विभाग में ऐसे हुए तो विभाग ही में कर सकते हैं। अब इतना परिवार 6 जने खाने वाले हैं, अब बताओ हम कहाँ जाएं? इसका कोई दवा तो है नहीं। साहब के पास आए हैं, अब कल भी आएंगे। मुलाकात साहब नहीं आए हैं, तभी एप्लीकेशन दे आए हैं, तो सुनवाई तो होती ही है। ऐसा तो है नहीं एप्लीकेशन दिए सुनवाई नहीं होती है, वो तो फोटो खींच के भेज देते हैं साहब के पास। अब साहब धोखेबाजी करते हैं। बिस्वा डिवीजन और एसी साहब सुदामापुरी वाले जो 1.5 लाख देते हैं उसको रखते हैं। मैं ग्राम नवा अंबरपुर का रहने वाला हूं, जिला मेरा सीतापुर है, पोस्ट शहादत नगर है, तहसील मोहाली है। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। आज 6 साल से परेशान किया जा रहा है। 16/6/21 में मारे गए थे सर, हमको बहुत मारे पीटे थे, जानलेवा हमला हम पर 2 चक्कर हो कर रहे हैं। आशीष वर्मा, कमलेश वर्मा, महेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, इन्होंने हमारे जान पर लगा रखे हैं। हमारी वाइफ से आशीष वर्मा ने अभी तत्काल हमने गेहूं काटने गए थे, आज 6 साल से नहीं घर पे रह रहे थे। सर गेहूं काटने गए थे, हमारी वाइफ घर पर खेत से वापस आ रही थी अकेले, तो इन्होंने आशीष वर्मा ने घर से भाग करके इसको मारा पीटा, गंदी गंदी गालियां दी और धमकाया गया कि जान से मार देंगे।
तब हमने सूचना दिया कप्तान साहब के यहाँ। कप्तान साहब यहाँ, हमारी वाइफ बैठी थी, तुरंत कुर्सी से हटा दिया गया सर। उसके बाद में इन्होंने गलत बर्ताव हमारे संग हो रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। थाने हमको बुलाया गया, एसडीएम साहब यहाँ पेश हुए तो सर थाने बुलाया गया। उसके बाद में इन्होंने क्या कर रखा, थाना चौकी इंचार्ज ने, थाना साहब ने, इन्होंने कहा कि साहब कि इसको बंद करेंगे, चालान करेंगे सर। उसको बैठा करके उसको रिटर्न शाम को छोड़ दिया गया। वो गांव में टहल रहा है सर। अब उसको धमकियां दिया दरोगा साहब के सामने कि तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे सर। तो हमने 6 साल से आज अपनी वाइफ के मायके में सर रह रहे हैं। आज 6 साल से पीड़ित किए गए हैं। अब सर जहां जाते हैं हमको कोई सुनवाई नहीं करता है सर। आज 6 साल से हम बहुत परेशान हैं। आपसे अनुरोध करता हूं सर, जिले मंडल हो चाहे राज्य मंडल हो और चाहे सर महिला आयोग हो, हमारी तत्कालन सुनवाई की जाए सर। आज 6 साल से हम परेशान हैं। हमारा सर अमरेंद्र कुमार नाम है, हमारी वाइफ का प्रीति देवी सर। आज 6 साल से परेशान किए गए हैं। दुआ से आए हैं और खरहरा मौजा है, थाना रेउसा है और पैमाइश करवाए रहन, फिर विपक्षी मान रही नहीं, मानन नहीं है और मारे पीटे खातिर क़यादत दौरत बहुत है। थाने गए, पुलिस वाले आए, फिर उनकी बात मान नहीं रहे। हाँ ना गए, आए 2 चक्कर आए लेकिन वो मानत नहीं है यार। कितने दिन से दौड़ रहे हो? अरे हमार से नहीं हम दौड़ रहे हैं। कितने महीने हो गए? अरे फागुन चैत दौड़े थे और नपाई तो भय रहा है, साल भर हो गए पेशी वैसे लड़े है। अच्छा, हाँ न पिगवा पक्की तो यहाँ पैमाइश हो DM से गए। मिलने आए थे? हम कैसा फैसला हो जाए, मेयर पर बिरवा लगाई अपन बिरवा उखाड़ लिए। हम मनोज कुमार जहानपुर राला मऊ से आए हैं। थाना हमारा संदना है, मिश्रिक तहसील है हमारी, सीतापुर जिले से। और हमारे चोरों द्वारा तार काट लिए गए 11,000 विद्युत, जो कि समरसेबुल के लिए हम खेत के लिए अपने लगवाए थे। और अब कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जिला अधिकारी के यहाँ आए थे और यहाँ एसडीओ और मतलब जो है जेई, कोई हमारी न थाने में सुनता है न यहाँ कोई सुन रहा है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी फसल सूखी जा रही है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम जिला अधिकारी जी महोदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारी जांच की कराई जाए और तार हमारे फिर से खिंचवाए। साहब 6 महीने दौरे ना चक्रोट ना छोड़ रहे, 25-30 साल से कब्जा करे। थाना पिसामा तहसील मोहली है। डीएम साहब मिलने पे एप्लीकेशन एसडीएम दिया। 30 साल से कब्जा है। बहुत परेशान, बहुत दबंग लोग हैं, 6-7 भाई हैं। अब हमारा नाम अवधेश है। 1,500 एप्लीकेशन दी है, वो भी राजस्व के लिए। जो हमने कहा है कि राजस्व ने हमारे साथ में जो है उचित न्याय नहीं किया। उन्होंने घर की बात जहां पर आती है तो हमारे पिता वीरेश कुमार सिंह, हम आशुतोष सिंह हैं, वो जो है बाहर भगा दिए गए थे। अब समस्या ये है, जो बाबा अमरनाथ सिंह हमारे हैं, जो मृतक हैं, लेकिन अमरनाथ सिंह के 4 लड़के थे, दिनेश कुमार सिंह और हमारे पिता वीरेश कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह। इन्होंने बंटवारा नहीं दिया कभी भी। जो जमीनें थी उसकी कोई घरौनी खतौनी नहीं थी, आज से 40 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्ष पहले। और उसमें लेखपाल महोदय जी कहते हैं कि इसमें जो है घरौनी या खतौनी या गाटा संख्या। तो हमने कहा निर्वाचन विभाग से जो है इसके 94 मकान नंबर में आती है ये पूरी जमीन, इसका बंटवारा कर दिया जाए। अब उस जमीन को वो कब्जा करते जा रहे हैं। उन्होंने जो है पुलिस विभाग में भी, जब हमारे यहाँ थाना दिवस होता है हर गांव में, तो हम जाते थे उसमें, अब भी जाते हैं। वो उन्होंने वहाँ बात रखी कि ये जो है बंटवारा जो है आपस में करवा दिया जाए। अब जब विपक्षी बंटवारा कर नहीं रहे हैं तो क्या उनसे मारपीट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी चोट खा जाएंगे। हमने कहा बंटवारा जो है उचित ढंग से और सुरक्षित प्रक्रिया से करवा दिया जाए, जिसमें कि जो है पुलिस विभाग और साथ साथ में राजस्व विभाग यहाँ आता है थाना दिवस में। डीएम से क्या मांग कर रहे हैं? डीएम से हम कह रहे हैं कि उसमें न्याय मिले डीएम साहब से। और हमने कहा है इस बंटवारे को लेकर के जो प्रक्रियाएं गलत तरीके से की गई हैं, थाने में बंद किया गया और 10 हस्ताक्षर लोगों से करवा रहे हैं, पीड़ित लोगों से जो है वो गाली गलौज भी करते हैं। ये दोनों विभाग, राजस्व विभाग के लेखपाल महोदय और पुलिस विभाग के जो है एसआई सब इंस्पेक्टर हमारे चौकी झरेखापुर के हैं। और पहले भी वही लोग आए, इस पद पर और लोग आए। आज हैं राजेश कुमार जो है सरोज, वो एसआई सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह, उन्होंने भी गलत किया। उन्होंने भी न्याय नहीं किया, ना कोई बंटवारा किया। अब जब बंटवारा ही नहीं है तो ये स्पष्ट कैसे है कि रकबा कितना है, कैसे, और उसका पार्टीशन भी नहीं है, ना तो उसमें मेड़बंदी है, ना डाकबिल लगा हुआ है। ये लोग यही करते हैं राजनीति, और इस राजनीति के आधार पर हमारे घर में इस प्रकार कब्जा है कि 60 वर्ष पहले वो पसवाड़ा था,
जो हमारे अमरनाथ सिंह बाबा उसमें पशुपालन करवाते थे। अब समस्या सर ये है, पुरानी कच्ची दीवार थी 1.5 फीट की चौड़ी, 3 तरफ से दीवारें मुड़ी हुई हैं, उसको काट दिया गया। हमने विवाद नहीं किया, लेकिन हमने कहा इस जगह को छोड़ दी जाए। अब उसमें पुलिया छूट गई 25 वर्ष पहले, लेकिन पुलिस विभाग वहां बैठ करके उन परिवारीजनों से जो है, और हमारे विद्रोही चाचा जो उसमें मिले हुए हैं, विपक्ष मुकुल बिहारी पुत्र प्यारे लाल के मध्य में मिले हुए हैं, उनके घर के अंदर 9 बजे रात को बैठक करते हैं। उसमें कुलिया छूटी हुई थी, निरंतर निर्माण निरंतर जो है नया हुआ है सन 2021 से। उससे पहले की स्थिति वो निर्माण पुरानी ईंटें हमारी लगी हुई हैं। जब निर्माण हुआ था 30 वर्ष पहले, जो कि पुरानी दीवार थी, उन्होंने काट लिया था। हमने कहा ये जगह छूटी रहेगी, तो छुड़वाई गई, छूट गई थी वो जगह। फिर उसमें नया निर्माण जो हुआ है, दीवार पर निरंतर कब्जा और निरंतर पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। पहले पेड़ लगे थे उसको कटवा दिया जाए, मान लीजिए हमारे पेड़ थे, लेकिन वो पेड़ जब रास्ते में है तो हटवा दिए जाए। कोई प्रशासन नहीं सुनता है हमारी बात को। IGRS की गिनती करता है, लेकिन जांच प्रक्रिया जो है उसके ना तो कार्रवाई होती, ना तो उसकी गिनती करते हैं कि कितनी जांच हुई है और किसने जांच की है। कोई उसका प्रारूप नहीं देते लिखित में।